जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। आ चुके हैं आप सभी लोग पढ़ने के लिए ना। चलिए तो आप सभी को ये बता देता चाहता हूँ आप सभी को, सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का, ये आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक सवाल आपको मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। और ये जो ऐसा चैप्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया सवाल जो है, इसमें से देखोगे तो एक सवाल आपको मिलेगा। तो बोट एंड स्ट्रीम को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके एक एक कंसेप्ट को आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपसे जो है एक एक सवाल बहुत अच्छे ढंग से बनेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। इसका एक पॉइंट भी बताएंगे ना तो वह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बात समझ में आ गया? अब मेरा बात समझिएगा सभी बालक। देखो, आपको इतना पता होगा, आपको हम बताए होंगे मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक हम ट्रेन चलाए थे, है ना, आदमी को दौड़ाए थे, बस को दौड़ाए हैं। अब यहाँ पे जब ट्रेन चलता था तब पटरी वहीं का वहीं रह जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका गाड़ी तो चलेगा ही चलेगा, साथ में आपका रास्ता भी दौड़ेगा। बात समझ में आया? देखते हैं पानी जो होता है, पानी भी चलते रहता है और रास्ता भी चलते रहता है, उसी को रास्ता बोला गया। मतलब पानी भी चल रहा है, साथ में उसे बैठा यात्री भी चल रहा है, साथ में नाव भी चल रहा है। तो इसी प्रकार आप समझ जाइए कि इसमें नाव के साथ साथ आपका रास्ता भी दौड़ेगा। क्लियर हो गया? अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें लिखा गया है नाव। क्या लिखा गया? नाव। और क्या लिखा गया? धारा। नाव को बोट बोलते हैं, धारा को स्ट्रीम या करंट बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि नाव जो चलेगा तो नाव रुका हुआ तो नहीं रहेगा, नाव तो भाई चलेगा। तो नाव जब चलेगा तो नाव का स्पीड होगा, इसलिए कहा गया है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। लेकिन नाव कहाँ स्थिर होगा? नाव कहाँ होगा? तो नाव कहोगे सर पानी में होगा। तो नाव पानी में जब होगा तो कहोगे सर पानी की दो स्थितियां हो सकती है, या तो पानी स्थिर हो सकता है और या तो पानी क्या होगा? चलेगा। तो नाव की दो स्थितियां होगी ना, नाव या तो स्थिर हो सकता है या तो नाव चलेगा। अगर देखो, अगर हम इस पानी का स्पीड निकाले, पानी का स्पीड, बात समझ में आया? कहाँ पर? स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन, याद रखिएगा हिंदी भी लिखवा देंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिल वाटर। हिंदी में बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। आप लोग लिख लो कॉपी में, शांत जल में नाव की चाल। फिर से बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल याद रखिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? तो अब कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा तो लिख दिए, लेकिन नाव को हम लोग इंडिकेट कर दिए x से, इसलिए लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? अब इसी बात पे अगर हम धारा की चाल निकालें तो धारा तो भाई धारा चलेगा ही, मतलब स्पीड ऑफ करेंट। क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ करेंट। समझना, एक एक पॉइंट इसका समझना। स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट इसका हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? पर आवर। अब सुनो, ये तो हमारा नाव का स्पीड हो गया, ये तो हमारा धारा का स्पीड हो गया, करेंट का स्पीड हो गया, एक हमारा बोट का स्पीड हो गया। अब समझना, अगर आप देखते होंगे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे तो नाव का सबसे पहले एक चीज़ हम आपको दिखा दें, नाव का आप लोगों को फ़ोटो बनाने आना चाहिए। देखिए नाव का फ़ोटो कैसे बनता है। क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? नाव का फ़ोटो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये नाव हो गया हमारा। अब समझना, दिखाई दे रहा सबको? ये हमने नाव बना दिया। बहुत कितना सुंदर लग रहा है नाव। इसमें थोड़ा हम बैठा देते हैं। ठीक है, ये नाक बना देते हैं, कान नाक बना दिए, तुमको इसमें बैठा दिया, गोड़ हाथ है। ठीक है, इसमें हमने बैठा दिया। ठीक है, कोई आदमी बैठा हुआ है, नाव में जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इस बात को आपको पता होगा, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नाव जो है, नाव की दो प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। एक क्या स्थिति होगा ये समझ लिएगा। पहले ये लिख लिए नाव का स्पीड, नाव चलेगा तो नाव को हम लिख देंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा कहिए तो उसको लिख देंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख लिए। तो नाव की दो स्थितियाँ होती है। कौन कौन स्थितियाँ है इसके बारे में आप सभी लोग समझना। नाव की कौन कौन सा स्थितियाँ है इसके बारे में समझना।
सबसे पहला स्थिति नाव का जो होता है कि जिस दिशा में पानी चलता है उसी दिशा में नाव भी चलेगा। अब देखते होंगे कि अगर नाव इधर चल रहा है और साथ में पानी भी इधर चल रहा है तो ये बहुत सुख में जा रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से बैठा हुआ है, पानी जा रहा है, नाव बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों का सेम डायरेक्शन होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? सेम डायरेक्शन। मतलब कहा गया है अगर सेम डायरेक्शन की बात करें तो जिस दिशा में धारा चलेगा उसी दिशा में क्या चलता है? नाव चलता है। तो इसको बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुकूल। हिंदी में बोलते हैं अनुकूल। अनुकूल या फिर हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह, इसी का नाम है अनुप्रवाह, प्रवाह। या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको? डाउन स्ट्रीम। डाउन हो रहा है ना, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका परिभाषा आप लोग लिख लेना कि जिस दिशा में नाव चलता है उसी दिशा में पानी भी चलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि धारा ऐसे चल रहा है, पानी उसी दिशा में नाव चल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों बहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुकूल या अनुप्रवाह, है ना? बात समझ में आया? तो बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ किसका? करंट। बात समझ में आया? मतलब धारा के दिशा में सेम डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग बोल दिए अनुप्रवाह। अब इसको अपना मेथड, अपना तरीका, अपना स्टाइल में अगर कभी अनुकूल लिखना हो तो आप सीधे लिख देना प्लस। क्या लिख देगा? प्लस। तो तुम कहोगे सर आपने प्लस तो लिखा लेकिन प्लस का मतलब क्या हो गया? तो प्लस का मतलब होता है नाव। क्या होता है? नाव। प्लस हो जाएगा धारा। याद रखिएगा कि कभी भी आपको अनुकूल या अनुप्रवाह या एक ही डायरेक्शन मिले तो आप समझ जाना कि उसको लिखने वाले हैं हम प्लस। अब प्लस का मतलब नाव प्लस धारा, मतलब x बराबर प्लस बराबर हो जाएगा x के स्पीड प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, ये सबको समझ में आ गया? ये हो गया अनुकूल। मतलब जिस दिशा में नाव चलेगा उसी दिशा में इसका जल भी चलेगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसको क्या बोलेंगे? अनुप्रवाह। क्लियर? लिख लिए कॉपी में। अब आइए दूसरा होता है ऊर्ध्वप्रवाह। ऊर्ध्वप्रवाह जिसको हम लोग हिंदी में और भी कुछ नाम बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। क्लियर? अब अप स्ट्रीम क्या होता है आप समझ गए होंगे कि सर अगर इस दिशा में, अगर समझना, इस दिशा में अगर पानी चल रहा है और इधर से नाव वाला आदमी आ रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है ना भाई, इसको बहुत ज़्यादा इसको क्या करना पड़ रहा है? स्पीड को बढ़ाना पड़ रहा है। इधर से नाव और इधर से स्पीड, दोनों का डायरेक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अपोजिट होगा। मतलब बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों एक दूसरे का जब अपोजिट होता है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, लिखिएगा जब नाव का, जब लिखिएगा जब धारा, या लिखिएगा जिस दिशा में धारा बहता है उसके विपरीत दिशा में क्या चलता है? नाव चलता है, तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वप्रवाह। और इसको अपने स्टाइल में, बालक अपने स्टाइल में इसको हम लिखते हैं माइनस। तो माइनस कहीं भी लिखा जाए समझ जाइए कि ये ऊर्ध्वप्रवाह है या प्रतिकूल है। तो माइनस का मतलब हो गया नाव माइनस धारा। नाव माइनस धारा। कहो सर बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सिखा दिया कि माइनस का मतलब नाव माइनस धारा। तो अब समझना, ये लिख लिए कॉपी में। अब हम मेन हेडिंग बनाते हैं जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे। इसको कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब सब बालक बहुत अच्छे से समझना। हमने क्या किया कि सर अगर प्लस का मतलब होता है अनुकूल, मतलब इसमें नाव और धारा दोनों है जो सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिख दिए x प्लस वाई। माइनस का मतलब क्या है? सर ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें नाव भी है और धारा भी है, तो x माइनस क्या हो जाएगा? y। क्लियर? ये हो गया अनुकूल, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हो गया अनुकूल, है ना? ये हो गया हमारे पास प्रतिकूल। ये x हो जाएगा नाव और y हो गया क्या? हमारा धारा। कंप्लीट।
अगर हम कहोगे कि सर ये दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दो, आपकी मर्जी है। जोड़ोगे तो धारा से धारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छा बात, सर जोड़ दिए धारा, लेकिन x जोड़ेंगे तो क्या गो x आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा। और इसको जोड़ रहे हैं तो ये प्लस है, और जोड़ का मतलब ई जोड़ अलग है। इस जोड़ का मतलब हो गया अनुकूल, जिसमें नाव और धारा दोनों हैं। और इस जोड़ का मतलब कि दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इसमें अनुकूल वाला को भी जोड़ रहे हैं और प्रतिकूल वाला को जोड़ रहे हैं। बात समझ में आया? अब देखो ये जो 2 आएगा तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। हम इसको पहले लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, तो ये 2 इधर आ जाएगा कि नहीं? कहें सर बिल्कुल आ जाएगा। हमने 2 को कहाँ लिख दिया, 2। तो ये फार्मूला हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से उतारिएगा। अब इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं कि x का मतलब होता है नाव, समझना, x का मतलब नाव। नाव बराबर हो जाएगा अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अब बटा कितना हो जाएगा, 2। तो ये नाव निकालने का आपका क्या हो गया, तरीका। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको नाव निकालना है तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़कर आपको दूसरे भाग लगाना है। अगर केवल आपको अनुकूल निकालना है तो इसमें नाव प्लस धारा, प्रतिकूल निकालना है तो नाव माइनस धारा आपको लिखना होगा। क्लियर हो गया? अगर नाव की बात करें, अगर हम धारा की बात करते हैं, प्यारे बच्चे समझना, धारा की अगर हम बात करते हैं तो धारा को हमने y माना था, समझना, धारा को हमने क्या माना, y। तो इसका तरीका हम क्या लिख सकते हैं, सर प्लस बराबर होता है x प्लस y और माइनस बराबर x माइनस y। अगर तुम चाहते हो कि सर नाव कट जाए, इसको काट दे, इसको धारा को रहने दे, धारा को जिंदा करेंगे, तो कहोगे सर दोनों तरफ हम प्लस का साइन देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। ई एक अलग है, ये साइन तो माइनस का ही रहेगा। ई नाम है इसका हम नाम दिएगा, ऐसा नहीं कि माइनस समझ लेना, इसका नाम है प्रतिकूल। ई माइनस अलग हो गया, ई माइनस इसको प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सर y को जोड़ेंगे तो कितना y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो x माइनस y, देखो ये प्लस में तो प्लस लिखो, प्लस माइनस, ई माइनस घटाव वाला है और ई माइनस जो है आपका प्रतिकूल। अब बटा में क्या आ जाएगा, ई 2 को हटा के हम यहाँ लिख देंगे, तो ई आ गया किसका, तो कहोगे से ई आ गया धारा का। मतलब धारा बराबर आ गया, धारा निकालना हो तो अनुकूल, क्या लिखना है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल। अब बटा कितना हो जाएगा, 2। तो आप लिख देना x माइनस, लिख देना प्लस माइनस माइनस बटा 2। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको अगर आप नहीं समझे तो आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, एकदम याद रखिए इस टाइप के सवाल, इसको एकदम कॉपी में नोट्स बना के लिख दीजिए। अब हम फिर से बताते हैं, आपको नाव निकालना है, क्या निकालना है, नाव। तो नाव निकालने के लिए आपको क्या करना है, अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़कर दूसरे भाग, नाव को अनुकूल प्रतिकूल को जोड़कर दूसरे भाग। अनुकूल में आपका नाव भी होगा, धारा भी होगा, प्रतिकूल में भी नाव होगा, धारा होगा, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। 2 से भाग दोनों में लगाना है, नाव और धारा। लेकिन सीधे अनुकूल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, नाव के धारा और इस पे, और प्रतिकूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया सभी बच्चे को? समझ में आया कि नहीं, बोलो एक बार जोर लगा के हैया, जय हिंद जय भारत, बोलो समझ में आया। चलो अब हम आते हैं सवाल नंबर 1 पे। तो सभी लोग समझिएगा सवाल नंबर 1 क्या है। अब हम प्रेम से समझाते हैं। आपको हमेशा बताए थे मेरे प्यारे बच्चे कि कभी भी स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा चाल। स्पीड निकालना तो दूरी बटा समय। स्पीड का मतलब होता है चाल, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय। और समय निकालना है तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। दूरी बटा चाल, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर हमको दूरी निकालना है तो चाल गुने समय, चाल गुने समय लिखते हैं। क्लियर हो गया? अगर हमको दूरी निकालना है तो चाल गुने समय, समय निकालना है तो दूरी बटा चाल, और चाल निकालना है तो दूरी बटा क्या करेंगे, समय। हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता है, इसको भूलिएगा नहीं। और समय, टाइम अगर कभी भी आपको निकालना पड़े टाइम, तो टाइम हमेशा सेकेंड में निकालेंगे और डिस्टेंस हमेशा मीटर में निकालेंगे। इसको आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिए। अब पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल क्या आ गया कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध, देखिए एक धारा के दिशा एक धारा के विरुद्ध, विरुद्ध कह दिया मतलब माइनस, विरुद्ध कह दिया मतलब माइनस में जाओ। धारा का विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब क्या हो गया, माइनस। एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी, देखिए उसका डिस्टेंस जो है दूरी, वह कितना किलोमीटर जाता है दूरी, सर 2 किलोमीटर जाता है।
धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मिनट को पहले आप सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, 1/3 सेकेंड आ जाएगा। मिनट हमेशा कितने में कन्वर्ट हो गया, 1/3 सेकेंड आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर कहोगे बहुत अच्छा, अब तो समझ में कैसे नहीं आएगा? अच्छा से समझ में आ गया। तो माइनस का मतलब हो गया माइनस हो गया, धारा के विरुद्ध मतलब माइनस, 2 किलोमीटर जा रहा है, उसको लग रहा है कितना, 1/3। तो इसका स्पीड आ जाएगा, स्पीड मतलब माइनस का मतलब हो गया नाव माइनस धारा, मतलब इधर से नाव जा रहा है और इधर से नाव ना, मतलब नाव में बैठा मछुआरा जा रहा है, और इधर से जल मतलब इधर धक्का जल मार रहा है और नाव इधर आ रहा है, दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध है। तो स्पीड जो है कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी हमारे पास 2 है, समय 1/3, 3 ऊपर पलट जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया हमारा पास स्पीड विपरीत दिशा में। और उधर से रिटर्न होता है उतना ही दूरी, मतलब 2 किलोमीटर आने में भी उसको समय लग जाता है 15 मिनट का। तो 15 मिनट कहने का मतलब है 15/60, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया धारा की गति। देखो बच्चा, धारा की गति, धारा किसकी गति पूछा जा रहा है, धारा। तो धारा की गति आपको बताए थे, कैसे निकालेंगे? धारा की गति निकालने के लिए नाव अनुकूल माइनस प्रतिकूल, अब बटा क्या लिखते हैं, 2, हमेशा याद रखिएगा। 8 - 6/2 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही पूछता कि सर नाव का स्पीड क्या होता, तो सर इसमें घटाए थे, अब जोड़ देते, 8 और 6 14, और 14/2 कितना आ जाएगा, 7। नाव पूछता तो जोड़ देते, धारा पूछा तो हमने क्या किया, घटा दिया। लेकिन ये सब लिखने की इतना ज़रूरी नहीं था, आप माइंड में अगर आप चाहते तो कर लेते हैं। अब आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल क्या है, 2 नंबर कहा गया कि एक व्यक्ति बहाव की दिशा के साथ, बहाव की दिशा मतलब प्लस, जिस डायरेक्शन में नदी है उसी डायरेक्शन में उसका क्या है, बोट है, मतलब बहाव की दिशा मतलब प्लस, बहाव की दिशा में वे जो जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन विपरीत दिशा में वही आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में। तुमसे क्या पूछ दिया, सर पूछा है प्रवाह, जल प्रवाह की गति, जल प्रवाह का मतलब धारा, धारा की गति। तो धारा की गति हम कैसे निकालेंगे, घटा कर 2 से भाग, 6 - 4/2 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कितना आसान है, कितना आसान है, बोलो। कहो सर बहुत आसान था, कोई जान नहीं इसमें। 3 नंबर, एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी जाने और लौटने में टोटल 14 घंटा का समय लिया। देखिए टोटल टाइम 14 घंटा जाने और आने में। लेकिन क्या हुआ कि यदि बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में, देखिए बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा, मतलब प्लस में 4 किलोमीटर जा रहा बहाव की दिशा में, मतलब जिसमें नाव भी है और धारा भी है, ठीक है। लेकिन बहाव के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर आता है, विपरीत दिशा में। भाई सुख में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा, दुख में आएगा तो कम दूरी तय करेगा। लेकिन कहोगे सर 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, बहुत अच्छा बात, समय बराबर है। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कॉपी में कि जब समय बराबर हो, कभी भी किसी भी टाइप में जब समय बराबर हो तो काम को ही स्पीड समझेंगे। तो ये हमारा काम था, इसको डायरेक्ट हमने क्या समझ लिया, स्पीड। और स्पीड का उल्टा क्या होता है, तो तुम लोग बोलेगे सर समय होता है, पलट देते हैं। 3 अनुपात कितना, 4। सर टोटल समय क्या घंटा लगा, 7। क्वेश्चन में क्या घंटा, सर 14। 1 बराबर 2, 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब तो कहोगे सर अब तो आसान हो गया, 1 बराबर हमारे पास 2 आ गया। हमसे पूछा गया है धारा की गति, तो धारा की गति कैसे निकालेंगे, धारा की गति 1 बराबर 2, धारा की गति निकालने के लिए सर घटाकर कितना से भाग करेंगे, 2 से। घटाकर कितना से भाग करेंगे, 2 से। चलिए घटाइए, 4 में से 3 अब बटा 2, 1/2। 1 बराबर 1/2, तो धारा का 1/2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर मेरी बात सुनिएगा, एक तो एक तरीका आ गया, बच्चा एक ऐसे बना लेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, 1 बराबर 2 तो स्पीड में गुना करेगा, पहले स्पीड एक्चुअल स्पीड निकालेगा, 4 दूना कितना कर देगा, 8। फिर यहाँ गुना कर देगा, 3 दूना 6। अब कहेगा कि सर ठीक है धारा निकालना है, धारा निकालेंगे, घटा कर 2 से भाग, 8 में से 6 जाएगा
2 और 2 बटा 2 कितना आएगा 1। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, आपकी मर्जी। 3 के बाद आइए 4 नंबर भी हो चुका है, 3 नंबर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4, बालक समझना। 4 नंबर सवाल कहा गया है कि एक व्यक्ति 5 घंटा, समझना हम पहले हम अच्छे से लिखवा देते। एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के साथ 28 किलोमीटर जाता है। देखिए धारा के साथ है कि विपरीत है, धारा के साथ है, तो धारा के साथ का मतलब प्लस 28 किलोमीटर दूरी, तो दूरी हमेशा ऊपर आता है। कितना समय स्पीड निकालने के लिए, समय 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा, 5 घंटा, तो ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मतलब नाव और धारा दोनों है। लेकिन विपरीत दूरी में क्या कर रहा है कि 13 किलोमीटर जाने में उसे 5 घंटा लगता है, साथ में जाने में, तो धारा के विपरीत दिशा 13 किलोमीटर जाता है। देखिए विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के साथ 28 किलोमीटर गया, 28 किलोमीटर 5 घंटा में। लेकिन फिर बोला गया धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर, इतना ही दूरी में, तो 13 बटा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया धारा की गति। तो धारा निकालने के लिए पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाएं बताओ, प्लस में से माइनस को घटा देंगे और बटा 2 कर देंगे। 28 बटा 5 माइनस 13 बटा 5, अब बटा कितना हो जाएगा 2, घटा दीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास। सर आंसर तो आ चुका है, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से जैसे ही घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 बटा 5 बटा 2, 5 तिहाई 15, सीधे हो गया 3, 3 बटा कितना आ जाएगा 2, 3 बटा 2, और 3 बटा 2 का मतलब कितना होता है 1.5, ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। देखो बच्चा 5 नंबर कहा गया कि शांत जल में चाल, नाव के शांत जल में चाल, शांत है मतलब सिर्फ नाव का चाल है, शांत जल, विपरीत और एक सेम डायरेक्शन नहीं बोला, शांत जल बोल दिया तो शांत जल मतलब सिर्फ नाव का स्पीड, स्टिल वाटर है ना, नाव का स्पीड, नाव का चाल या नाव की चाल। तो नाव की चाल मुझे पता है, कितना दे दिया गया बच्चा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बहुत अच्छी बात है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत, तो धारा का विपरीत क्या होता है सर, नाव माइनस धारा, नाव माइनस धारा, कितना जाता है 1 किलोमीटर। तो तुमको पता है कि सर नाव हमारे पास 2 है, हमसे धारा पूछा गया है, तो धारा बराबर 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 2 में से 1 बराबर कितना आ गया धारा, यानी धारा बराबर आ जाएगा 1, धारा बराबर कितना आ गया 1 किलोमीटर। डायरेक्ट सिंपल, बहुत आसान सवाल था कि नाव का सीधे स्पीड दे दिया गया और विपरीत दिशा तक, विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर जा रहा है, मतलब समझ गया कि नाव माइनस धारा बराबर 1, नाव का स्पीड 2 दे दिया गया, धारा में से घटा देंगे, काम खत्म। चलिए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। एक एक सवाल को हम बहुत बेहतरीन से समझा रहे हैं। नाव स्थिर जल में धारा की गति, धारा देखिए स्थिर जल बोल दिया गया, धारा की गति यानी सीधे धारा की गति है, नाव की गति नहीं, धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 8 किलोमीटर होती है। धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर। देखिए धारा के विरुद्ध, विरुद्ध बोला मतलब माइनस, धारा के दिशा मतलब प्लस। भाई धारा के विरुद्ध जा रहा है 12 और 20, यहाँ जा रहा है विरुद्ध में 12 और धारा की दिशा में कितना है 20। सही बात है कि गलत बात है भाई, रुको भाई, धारा की गति 8 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है, तो धारा की गति देखिए समय बराबर है, तो जैसे समय बराबर हो तो डायरेक्ट ये बन गया क्या, स्पीड, स्पीड बन गया। अब सुनो, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया धारा की गति, धारा की गति तो दे दिया गया, नहीं, हमसे पूछा गया धारा की गति, धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध 12 और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, समान समय लेता है, तो धारा की गति कितना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या निकाले, धारा निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सर कहोगे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखोगे धारा निकाले, घटा दो 8 और बटा कितना हो गया 2, मतलब कितना हो गया 4, कितना हो गया यहाँ पे 4। अब क्वेश्चन में कितना दे दिया गया 8, 4 बराबर कितना हो गया 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 बराबर कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछा गया है बच्चा, इस सवाल सही है कि गलत है, हाँ 1 मिनट हमें सवाल देख लेना दो बढ़िया से। हाँ क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा, 6 है, इस सवाल गलत है कहीं सही है, हाँ
सही तो है, माइनस प्लस, ठीक है, सीधे आ गया। हमको नाव की गति दिया गया ना, धारा की गति, अरे धारा की गति 8 किलोमीटर है। हम लोग गलती कर दिए है ना। नाव के स्थिर जल में धारा की गति 8 किलोमीटर है। हाँ, गलती हो गया है, 8 किलोमीटर है। तो धारा की गति, देखो क्वेश्चन में कहीं से मिस्टेक है ना, दोनों में धारा की गति देकर धारा की गति कैसे पूछ देगा, इस सवाल में ही थोड़ा सा मिस्टेक है ना। अगर ये सवाल रहता यहीं पे नाव की गति, ये रहता नाव की गति, तब आप समझ लेते हैं। तो नाव की गति निकालने के लिए हम बालक क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते, सुनिए, दोनों को जोड़ते कितना हो जाता है 32, यहाँ निकालते नाव, तब ना कंपेरिजन करते, नाव 2 मतलब सीधे हो जाएगा कितना 16, क्वेश्चन में कितना हो जाता 8, तो 1 बराबर हो जाता है 1/2। अगर हमसे यही पूछ देता धारा, अब हमसे पूछा गया धारा, तो धारा के लिए हम क्या करेंगे, धारा के लिए घटा कर 2 से भाग, 8/2 मतलब कितना हो जाएगा 4, 4 का 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये मेरा एक्यूरेट है, क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, वहाँ नाव का स्पीड होगा, धारा का स्पीड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पे, ये हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, एक नाव धारा के साथ 10 घंटा में 100 किलोमीटर जाता है। धारा के साथ का मतलब प्लस 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है, मतलब स्पीड कितना का होगा, तो सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चाल से चल रहा है, दूरी बटा समय, ठीक है। अब धारा के विरुद्ध जा रहा है 15 घंटा में 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर 15 घंटा है, 15 × 5 = 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा गया है बालक, हमसे पूछ दिया गया है सवाल, हमसे पूछा गया धारा की गति, क्या पूछ दिया गया, धारा की गति। तो धारा की गति पता है सर, घटा के 2 से भाग, चलिए 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 मतलब 2.5, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते जाइए, सवाल बनाते जाइए। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है, देखो 8 नंबर सवाल, मेरे प्यारे बच्चे 8 नंबर सभी लोग देखिएगा, आप सभी लोग। 8 नंबर सवाल में क्या कहा गया कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, मतलब नाव का स्पीड दे दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का स्पीड, क्या ठीक है। कहा नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की अपेक्षा 3 गुना समय कितना लेता है, 3 गुना विरुद्ध 3 गुना तुलना में 2 गुना समय लेता है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना समय लेता है। देखिए कोई भी कहेगा कि सर सही बात है भाई, सुख में जाएगा तो तुरंत पहुंचेगा, दुख में जाएगा तो थोड़ा लेट से पहुंचेगा, यही दुख है या सुख है। सुख में 1 ले रहा है तो दुख में कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, टाइम। टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कहो सर स्पीड, यहाँ 1 का हो जाएगा, यहाँ 2 का हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो माइनस है, ये प्लस है। अगर इसमें से हम नाव निकालें, क्योंकि यहाँ नाव दिया गया इसलिए नाव निकालेंगे, नाव निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग, 2 × 1 = 3 और 3 बटा कितना 2, तो 3/2, इसका वैल्यू कितना दिया गया 6, 3 दूना 6 मतलब 1 बराबर 2 दूना कितना आ गया 4, 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। हमसे क्या पूछा गया, धारा, ये ना पूछ रहा है नाव की धारा की गति, तो धारा निकाल दो। तो धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का वैल्यू 1/4 दो, तुम ऐसे भी कर सकते हो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8। धारा निकालने के लिए घटा कर 2 से भाग, 8 में से 4 गया 4, 8 - 4/2 मतलब सीधे कितना लिख देंगे 4 मतलब 2, हो गया धारा की गति। देख लो, बहुत अच्छा सवाल था, लिख लीजिए आप सभी लोग, समझ लीजिए 1-2 बार करके आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर देखो बच्चा, 9 नंबर क्या है कि नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर। देखो अगर हम बोलेंगे कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाते हैं, इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं। नाव जो है, नाव 1 घंटा में 6 किलोमीटर गया, मतलब नाव का स्पीड आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर, लेकिन 3 गुना समय ले रहा है भाई प्रतिकूल की अपेक्षा। एक प्लस है, एक माइनस है, इसकी अपेक्षा ये जो है ये 3 गुना अधिक समय लिया है, टाइम है। टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड, 3:1 हो जाएगा। तुम कहोगे सर नाव निकालेंगे तो जोड़ के 2 से भाग, तो 4 बटा कितना 2, यहाँ कितना आ गया 2। और क्वेश्चन में नाव का स्पीड कितना 6, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 3, 1 का वैल्यू 3, तो 3 × 3 = 9 और 3 एकम 3। तो अब हमको धारा निकालना है, तो 9 और 3 धारा निकालने के लिए बताए थे, घटा कर कैसे भाग लाएंगे, 2 से भाग। समझ में आ रहा सभी को, हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। चलिए हम क्या निकालेंगे, घटा कर 2 से भाग, 9 में से 3 जाएगा 6/2,
धारा का स्पीड आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान सवाल है, बस समझना है, दिमाग में बैठाना है। 2-3 बार देख लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को प्रॉब्लम होगा। 3 नंबर सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा, 10 नंबर सवाल कहा गया है कि एक नाविक बहाव के दिशा मतलब प्लस, बहाव की दिशा 1 किलोमीटर कितना मिनट में, तो कहा गया 7.5 मिनट में। इसको पहले सेकेंड में बदलिए, 7.5 को डेसिमल में हटाइएगा तो 1 10 आ जाएगा, अब मिनट को तो बटा कितना आ गया, 60 आ गया। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 2 बार में, 4 दूना 8, 8 ऊपर चला जाएगा, मतलब बहाव के दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो, कहा गया है कि अगर विपरीत दिशा जाता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे दिया गया है, निकालना नहीं है, इसमें हमको निकालना पड़ा है। इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे ही दिया है, इसमें कोई स्पीड या कोई समय नहीं है, सीधे स्पीड दे दिया गया। मुझे पूछा गया है नदी की चाल, नदी की मतलब धारा, धारा मतलब घटाओ, 8 - 5/2, माइंड में ही करो, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 खत्म। अगर यही बोलता नाव तो जोड़ के 2 से भाग करते, हमेशा याद रखना, नाव जोड़ के भाग और घटाओ, घटाओ कब करेंगे, धारा निकालने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आइए 12 नंबर सवाल देखिए। कहा गया एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर 2 घंटा में, देखिए 30 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब प्लस में, 30 किलोमीटर 2 घंटा में, मतलब ये कितना की स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्लस में। अब कहा गया है कि वापस नौका उसी दूरी से 6 घंटा समय लगता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6, भाई एक तरफ अनुप्रवाह गया तो एक तरफ ऊर्ध्व प्रवाह जाएगा, बहुत अच्छा। 6 घंटा का समय लगता है 30 किलोमीटर ही दूरी जाने में, मतलब माइनस में 30/6, मतलब ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यदि वह, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो उस नौका की गति, नौका मतलब नाव, नाव को मतलब जोड़ के 2 से भाग, 5 15 दोनों जोड़ेंगे 20, 20/2 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और तुम अगर कहते सर ये तो नाव आ गया, जोड़ के 2 से भाग, अगर धारा कहते तो सर घटा के 2 से भाग, 15 में से 5 जाएगा 10, 10/2 मतलब 5। और ये भी सवाल में कहा गया है कि नौका का जो धारा की जो गति है नौका से आधा है, तो क्या आधा आया कि नहीं आया, सेटिस्फाइड हो गया क्या सर? बिल्कुल सर, आप गलत बना सकते हैं, आपको तो हम अवार्ड दिलवाएंगे, अब तो इस बार आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, हम सब लोग मिलके आपको जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। धारा के साथ 1 घंटा में 20 किलोमीटर, धारा के साथ मतलब प्लस 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 1 घंटा में 20 किलोमीटर कहने का मतलब कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो गया। अब आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 ना, ठीक है 13, और कहा गया उतना ही दूरी 2 घंटा में तय करता, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही दूरी, भाई दूरी मतलब 20 किलोमीटर 2 घंटा में, उतना ही दूरी 2 घंटा में, तो इसको लग जाएगा कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको तो हम 1 करते तो फिर 20 से आ जाता, इसको हमको 2 घंटा था, 2 किए समय माइनस 10 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है नाव की चाल, नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग, चलिए 20 10 30/2 सीधे कर दीजिए 15, सीधे हो गया 30/2 मतलब सीधे कर देंगे 15, जोड़ के 2 से भाग करना है ना। अगर घटाओ रहता, धारा निकालना होता, घटा के 2 से भाग करते, तो आपको जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। 13 और 14, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 2 सवाल, एक सवाल और करेंगे हम लोग। कहा गया कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 3 घंटा में, धारा की दिशा का मतलब होता है प्लस, 24 दूरी है, समय 3 घंटा, हमेशा समय नीचे लिखते हैं और दूरी ऊपर लिखते हैं, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस हो गया। अब कहा गया विपरीत दिशा में 6 घंटा लगता है, विपरीत का मतलब होता है माइनस, यही दूरी क्या घंटा लगता है, 6 चौका कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम तुरंत बना दो। हमसे पूछा गया कि स्थिर जल में चाल बताना है नाव का, नाव का स्पीड करने का मतलब क्या होता है, बालक बोलो सर, कहोगे जोड़ के 2 से भाग, 8 4 12/2, 12/2 का मतलब 6 खत्म, मतलब इसमें कोई जान था, कोई जान नहीं। आइए लास्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सभी बालक प्रेम से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 3/4, विरुद्ध का मतलब होता है माइनस, 3/4 दूरी, तो 3/4, इस दूरी को तय करने में इसको समय लगा है 11.1/4 मिनट, 11.1
1/4 मिनट मतलब 11 चौका 44 है 1 45/4 ये मिनट में है। इसको सेकंड में बदलो, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ला के तब हम 18/12 से गुना करते हैं, इतना पता है। 15 × 3 = 45, 15 चौका 60 कंप्लीट। 3/4, 4 चौका 16 ऊपर चला जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 3, 3 से 3 4 चौका 16, सीधे माइनस में आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्लस में धारा की दिशा में कहा गया है कितना दूरी है, धारा की दिशा में सेम दूरी 7.5 मिनट लेता है, मतलब 3/4 दूरी ही 7.5 मिनट। 7.5 का मतलब कितना होता है 15/2 मिनट। इसको घंटा है तो मिनट सेकेंड में बदलिए, 15 चौका 60 पलट दीजिए 3/4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है व्यक्ति की गति। व्यक्ति मतलब नाव का मतलब होता है जोड़ कर दूसरे भाग। तो सर 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10/2 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक सभी बच्चे को, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बेहतरीन लाजवाब सवाल था मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा सवाल था। हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे विरुद्ध में जो जा रहा था ना, वो 3/4 दूरी को वे जो समय लगा रहा था 11.1/4 मिनट लगा रहा था। तो इसको हमने क्या किया भाई, यहाँ मीटर में तो या सेकंड में होना चाहिए, या यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ किलोमीटर में होना चाहिए, यही ना बात है। तो मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, बटा में 60 कर दिया, तो यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, यहाँ भी 6 किलोमीटर आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 15 नंबर तक हमने सवाल सॉल्व कर दिया। चलिए आगे क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो मिलेंगे अगला। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।